रोहतक में भारत निर्माण युवा दल के संस्थापक हरियाणा के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह यादव ने नशा मुक्त कांवड़ यात्रा की घोषणा की। उन्होंने ये बताया कि यह पदयात्रा 3 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक हरिद्वार से बागेश्वर धाम बागोत महेंद्रगढ़ तक निकाली जाएगी। अभिमन्यु सिंह यादव ने यह भी कहा कि यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि युवाओं को नशे से दूर रहने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना है। उन्होंने यह भी कहा कि नशा समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, जिससे सामूहिक प्रयासों से ही मुकाबला किया जा सकता है। भारत निर्माण युवा दल पिछले 1 साल से प्रदेश भर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान और नशा मुक्त शादियां जैसी पहल चला रहा है। प्रेस वार्ता में विभिन्न खाप पंचायतों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अभियान को समर्थन दिया और अधिक से अधिक लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की। तो आज समाज में जो है एक बहुत बड़ा विषय, समाज के जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं और इसमें ये बहुत ही समाज के लिए चिंता का विषय है। तो आज हमारी जो खाप पंचायतें, जो संस्थान इस विषय पे काम कर रहे हैं, तो हम सब ने एक विचार किया कि भाई इस मुहिम को तेज किया जाए और इस जन जागरण को थोड़ा सा एक समाज के साथ मिलके तेजी से जागरूकता के साथ किया जाए। इसलिए आज ये सारे हमारे खापों के प्रतिनिधि प्रधान इकट्ठे हुए। जिस तरह से युवाओं में नशा बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति में गिरावट आ रही है, हमारे बच्चों के संस्कारों में कमी आ रही है, ये विषय समाज में ज़्यादा उठ रहा है। इसी तरह सारी खाप पंचायतें, समाज के लोग समय समय पर इसमें काम कर रहे हैं, विषयों को उठा रहे हैं। तो जो हमारा हरियाणा का एक कल्चर है कि भाई जी दूध दही का खाना, हमारा नशा मुक्त हरियाणा, तो यहाँ के पहलवानों का आज जरूरत है सुधारने की, बच्चों को संस्कार देने की। तो एक इसी मुहिम में एक सावन में भगवान शंकर, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं लोग और कावड़ लाते हैं। हमारी संस्था है भारत निर्माण युवा दल, वो एक नशा मुक्त कावड़ यात्रा कर रही है। उसमें सारे हमारे समाज के प्रतिनिधि, हरियाणा के जितने कलाकार, जिनको सिंगर भी कहते हैं, वो लोग भी इसके समर्थन में हैं, वो इस यात्रा में आएंगे। और हमारे सारे खाप के प्रतिनिधि भी इस यात्रा को, कि भाई ये यात्रा जगह जगह जाएगी, गांव गांव में एक ये जन व्यापक जागरूकता अभियान बने। तो इसके लिए आज सारे इकट्ठे हुए थे, एक मुहिम बनी है और ये यात्रा 3 तारीख से हरिद्वार से चलकर 11 तारीख को बागेश्वर धाम बागोत जिला महेंद्रगढ़ में जाएगी। और ये हरियाणा में पानीपत, गोहाना, रोहतक, झज्जर, बेरी और इधर मातनेल, कोसली होते हुए अपना बागेश्वर धाम बागोत तक जाएगी। तो इसी में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये गांव गांव शहरों में जाएगी। इस यात्रा के जरिए हमारे कलाकार और हमारे खाप के सारे समाज के प्रतिनिधि सब इसको समर्थन कर रहे हैं, ताकि ये जो समाज में जो हम नशा के खिलाफ जो प्रचार कर पाए, वो घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचे। फिलहाल मौजूद हैं कैनाल रेस्ट हाउस रोहतक के अंदर और हमारे साथ हैं अभिमन्यु यादव जी। इन्होंने एक बेड़ा उठाया है। भारत निर्माण युवा दल एक संगठन है जो खापों को लेकर चल रहा है, उसी कड़ी को लेकर आज ये रोहतक में आए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोग्राम है और क्या कुछ व्यवस्था जो आज युवाओं के लिए इन्होंने की है, वो क्या व्यवस्था है और क्या काम रहा जो आज बेड़ा उठाया गया है। आज जो है सारे हमारे खाप प्रधानों के आशीर्वाद से एक यहाँ बैठक हुई जिसमें एक निर्णय लिया है कि सब नशा मुक्ति के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उसमें डिस्कस यही हुआ कि कैसे काम किया जाए, इकट्ठा मिलकर कैसे करें। हम सब कर तो रहे हैं लेकिन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये सारे मिलकर करेंगे तो इफेक्ट होगा। आज इस बैठक के माध्यम से यही हमने डिसीजन लिया है। सब काम कर रहे हैं, सब मिल के काम करेंगे। और इसी के तहत हमने जो भगवान शंकर के नाम पे
सावन का पवित्र मास है, इसमें कांवड़ यात्रा चलती है। कुछ लोगों ने इसको नशे के साथ जोड़ दिया और कुछ इसमें गाने भी चलते हैं कि भगवान शंकर को कहते हैं कि भगवान शंकर जैसे कई चीज़ों का ऐसा सेवन करते थे। तो हमने ये कांवड़ यात्रा युवाओं को मिथ्या तोड़ने के लिए एक नशा मुक्त कांवड़ यात्रा निकाली है कि भाई युवाओं को एक संदेश दिया जाए कि भाई जो है भगवान शंकर बिल्कुल योगी थे, उन्होंने इतनी तपस्या की और उनके नाम पे ऐसा गलत है। हरियाणा का जो युवा दलदल की तरफ जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, किस चीज़ में? सबसे बड़ा कारण संस्कार है। आज जो हमारे जो जिसको नई पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जेनजी और हमारे जो परिवार है उनमें गैप आ गया, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं। तो उसको संस्कारों से खत्म किया जा सकता है। दादा पोते में खेल खेल में संस्कार डाल देता था, लेकिन आज ये एक सोशल मीडिया, एक 4 इंच की स्क्रीन, मोबाइल उसने ले लिया है और वो बच्चे जो स्टूडेंट है, एक एक बच्चे का 4-4 घंटे स्क्रीन टाइम है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है, वहाँ से संस्कार ले रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने आई जो अंदर भी देखने को मिली कि छोटी छोटी बच्चियाँ या बच्चे हैं उनको दलदल के अंदर धकेला जा रहा है, उसका क्या कारण है, क्या मानते हैं? देखिए, मैंने तकरीबन 200 स्कूलों में विजिट किया, तो एक ये कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें, उनका षड्यंत्र है। ये नशा पाकिस्तान से पंजाब होते हुए हरियाणा में आ रहा है। मैंने इस पर कुछ चीज़ें की हैं। तो वहाँ से देश विरोधी ताकतें क्या है कि वो चाहते हैं हम जेनजी उन युवाओं को पकड़े, और ये जो हमारे 8th 9th 10th 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बिगड़ने की उम्र होती है। इस उम्र में बच्चों को जो है ना, कभी भी कोई बच्चा खुद नशा नहीं करता। मैंने इसमें स्टडी किया, और कोई कहे मैं इसको चैलेंज करता हूँ, उनको जो है वो सर्कल से आता है। समाज का कोई ना कोई व्यक्ति देता है, ले बूट मार ले, देख वो धूमें उड़ाते हैं, ट्राई कर, ये कर, तू तो पिछड़ा हुआ आदमी है, तू तो ये लेता ही नहीं, तेरे संस्कार ही क्या, तू तो बेकार आती हो, तो जीवन का ही नहीं पता, आज जमाना कहाँ चला गया, ये कुछ कुछ कह के और हमारे बच्चों को इसमें लगा दिया जाए। अब मनोहर लाल जी के साथ भी रहे, अच्छा कार्यकाल रहा उनका, अब कुछ समय सैनी साहब के साथ भी रहे हैं, तो क्या कुछ मान के चले धरातल पर जो चीज़ चलाई जानी चाहिए थी सरकार के अंदर, पहले ही जो ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेट उठने का कारण या कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा समय से सारी चीज़ें चल रही है। मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी तरह। मैं 4 जिलों में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, हम अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसको एक जन व्यापक आंदोलन देने की जरूरत है। जब तक इस हम अभियान को एक जन जागृति, जन जन का अभियान नहीं बना देंगे, तब तक नशा खत्म नहीं होगा। इसलिए खाप प्रधानों ने आज ये निर्णय लिया कि हम इस अभियान को तेज करेंगे, और इसी कड़ी में हमने यात्रा की, युवाओं को हम एक अच्छा संदेश दें। ये यात्रा जो है पानीपत से, मैंने बताया, कावड़ यात्रा चलेगी। कावड़ यात्रा चलेगी, इसमें रथ होगा बड़ा, और सारे इसमें हरियाणा के कलाकार आएंगे, सब खाप प्रधान आएंगे, सारे पहलवान आएंगे, और इसको जगह जगह से हर शिविर के रोक के अच्छा संदेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि खाप पंचायतों के साथ मिलकर ये बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर चला रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है या स्कूल्स हैं, वहाँ भी इन्होंने जाकर जागरूक किया है। कैप्टन साथ ही अलग अलग खापों की जो खाप प्रतिनिधि थी वो भी मौजूद रहे, और अभिमन्यु यादव द्वारा जो ये बेड़ा उठाया गया है खाप पंचायतों द्वारा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अभिमन्यु यादव के साथ है। जो मुहिम युवाओं को बचाने के लिए लगाई गई है उस पर पूरा समर्थन करते हैं। रोहतक से अशोक तोमर, हरियाणा न्यूज़।